भारद्वाज अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप में से जितने भी लोग कन्या राशि के होंगे, 16 फरवरी की सुबह आपके लिए एक नई सौगात लेकर आएगी। आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोलेगी। आप सबने अभी तक कन्या राशि के जातकों ने 2.5-3 साल कष्ट में गुजारे हैं, संघर्ष में गुजारे हैं। बहुत कुछ खोया है आपने, कुछ अपने छूटे होंगे, कुछ आपसे रूठे होंगे, कुछ धन संपत्तियों का भी नुकसान हुआ होगा, कितनों का रोजगार गया होगा, नौकरी गई होगी। लेकिन अब बस 16 फरवरी की यह सुबह आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ रही है। आपका भाग्योदय होने वाला है। अब आप कमर कस करके तैयार हो जाइए। मित्रों, भाग्योदय का मतलब यह नहीं कि सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाएगा। एफर्ट आपको लगाने होंगे, कोशिशें आपको करनी होंगी। होता इतना है कि जब भाग्य साथ देता है तो बस जैसे रात हुई थी तो आपकी यात्रा रुक गई थी, आप रुक गए थे, ठहर गए थे। अब सुबह हुई है तो आपको चलना होगा, चलना आपको ही होगा, तभी मंजिल मिलेगी। केवल भाग्य के जाग जाने से नहीं कुछ होता, लेकिन जब भाग्य उदय होता है तो आपको बहुत कुछ सहयोग मिलने लगता है। तो ऐसा क्या होने वाला है 16 फरवरी से कि आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के, इस पर मैं चर्चा करूं उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की बटन को दबा लें और वीडियो को लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो अन्य लोग हैं उनको भी लाभ मिल सके। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं विनती और करना चाहूँगा कि मेरा संस्थान चंद्र विद्यापीठ सभी राशि के जातकों के ग्रहों के शांति हेतु और उनकी कुंडली में जो भी निगेटिविटी है, उनके जीवन में जो निगेटिविटी है, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करता हूँ, जिसका वीडियो आप साथ में देख रहे हैं। यह अनुष्ठान यह है कि प्रत्येक दिन उस दिन के स्वामी ग्रह के लिए हवन किया जाता है और उस ग्रह से जो राशियां हैं, जैसे कि मेष मंगल की राशि है तो मंगलवार के दिन मेष और वृश्चिक राशि के लिए कल्याण के उपाय किए जाते हैं। तो बुधवार को कन्या और मिथुन के लिए, तो गुरुवार को धनु और मीन के लिए। इसी तरह जो दिन और उस दिन का जो राशि स्वामी है उसकी राशियों के लिए यह हवन का प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम में मतलब इस आयोजन में आप सभी अपने राशियों सहित सम्मिलित हो सकते हैं। आप हमें अपना नाम, पता और गोत्र बताएं, हम आपके लिए भी आहुति देंगे। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक वार यानी आपके ग्रह का जो एक वार पड़ेगा सप्ताह में, उसका खर्च मात्र 51 रुपये है। और महीने की सदस्यता अगर लेना चाहते हैं तो महीने में 4 बार आपके ग्रह का वार पड़ेगा, दिन पड़ेगा, तो 201 रुपये। और अगर वार्षिक आप सदस्य बनना चाहते हैं इस हवन कार्यक्रम में अपने ग्रहों के पोषण हेतु, तो वार्षिक सदस्यता 2100 रुपये है। इस तरह से आप इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं कन्या राशि के 16 फरवरी से होने वाले भाग्योदय पर। तो मित्रों, जब 16 फरवरी की सुबह होगी तो आपकी राशि में, कन्या राशि की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। आप देख रहे हैं यह कन्या राशि, कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, तीसरा भाव खाली है, चौथा भाव में चंद्रमा होंगे। जब 16 फरवरी की सुबह होगी तो चौथे भाव में चंद्रमा होंगे। 5वें भाव में स्वयं राशि स्वामी बुध बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। 11वें भाव में शनि और सूर्य हैं। 11वीं राशि यानी 6वें भाव में शनि और सूर्य बैठे हैं। 12वीं राशि और 7वें भाव में गुरु पहले से बैठे हैं। और शुक्र 16 तारीख की सुबह यहाँ आपको बैठे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र अभी तक 15 फरवरी तक 6वें भाव में है
और 15 फरवरी की रात्रि 8:22 पर यह राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे, जो मीन राशि है। और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, ध्यान दीजिए, यही बहुत बड़ा परिवर्तन है कि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और जैसे ही यह 15 फरवरी 2023 को परिवर्तन करेंगे 8:28 पर, तो यह उच्च के हो जाएंगे। अब शुक्र कन्या राशि में है क्या, तो शुक्र की राशि कन्या राशि में पड़ती है, नवम भाव में दूसरी राशि यानी वृष, और इधर दूसरी भाव में 7वीं राशि पड़ती है तुला। तो शुक्र कन्या राशि में भाग्येश है और धनेश है। तो धनेश और भाग्येश का 7वें भाव में, जो कि आपकी पत्नी का भाव है, आपकी पार्टनरशिप का भाव है, और यहाँ उच्च के हो रहे हैं। तो 7वें भाव में भाग्येश और धनेश का उच्च होने का मतलब है कि आपका भाग्य भी जागेगा और आपका धन भी बढ़ेगा। वही इस राशि में जो मंगल है, मंगल भाग्य भाव में ही बैठे हैं। मंगल इस राशि में थोड़े से अकारक ग्रह हैं, कहा जाए कि तो मारक भी होते हैं, लेकिन मारक नहीं, मैं अकारक कहूँगा। तो मंगल का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं। असली बात है कि शुक्र आपके 7वें भाव में आ रहे हैं उच्च होकर के। और शुक्र है क्या, शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है भोग, शुक्र है सुविधा, शुक्र है लग्जरी, शुक्र है विकास। और शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र मतलब उदय है, शुक्र भोर का तारा है, अर्थात जब सुबह होने वाली होती है उसके पहले शुक्र का दर्शन होता है। तो शुक्र का उदय होना और उच्च होना आपकी राशि के लिए बहुत लाभदायक होगा। हाँ, एफर्ट आपको लगाने होंगे। लाभ कैसे मिलेगा मैं यह बताना चाहता हूँ। तो शुक्र यहाँ बैठ करके अपनी एकमात्र दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। आपकी राशि को देखेंगे तो सूर्य है ऐश्वर्य, शुक्र है भोग, शुक्र है लग्जरी, शुक्र है सुविधा। तो ये सारी चीज़ें आपको देंगे। और अभी तक 2.5-3 सालों से कन्या राशि के जातकों का जो चेहरा मुरझाया हुआ था विपत्तियों के कारण, वह चेहरा खिलने लगेगा। और जब आप मन से प्रसन्न हो जाते हैं, आपका चेहरा खिलने लगता है या खिला हुआ रहता है, तो आप सभा समाज सोसाइटियों में सम्मान पाते हैं और आप अपने बिजनेस और व्यापार को भी तब अच्छे ढंग से कर पाते हैं। क्योंकि प्रसन्न मन से ही सब कुछ होता है। जब मन प्रसन्न होता है तभी कार्य सफल होते हैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो अब शुक्र आपकी राशि को देखेंगे और राशि को देख करके आपके चंद्रमा को प्रसन्नता देंगे, आपके मन को प्रसन्नता देंगे, और तब आप लाभ की तरफ अग्रसर होंगे। दूसरा क्या होगा कि आप कष्ट पाए 2.5 साल, क्योंकि 3 साल, क्योंकि शनि अभी जो 14 जनवरी को यहाँ आए हैं 2023 में 6वें भाव में, इसके पहले आपके 5म भाव में थे। उनकी खुद की राशि थी, 5वें है शनि इस राशि में। लेकिन शनि जब 5म में बैठते हैं तो एक कंटक शनि योग बनता है। भले खुद की राशि हो, इस राशि में कारक हो, लेकिन ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता है। तो 2.5 साल शनि ने कंटक राशि के रूप में यहाँ बैठकर कष्ट दिया। और 2.5 साल इसके पहले आपको 4th भाव में गुरु की राशि में बैठे तो ढैया बनी। तो इस तरह से लगभग आप 5 साल, लेकिन 5 नहीं, 3.5 और 4 साल तो निश्चित कष्ट में रहे होंगे। हाँ, कुछ कन्या राशि के वे जातक जिनका चंद्रमा बहुत मजबूत रहा होगा, जिनका शनि अच्छे स्थान में बैठा रहा होगा, जिनके शुक्र अच्छे स्थान में रहे होंगे, जिनके बुध मजबूत रहे होंगे, उनको उतना कष्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन जिनका चंद्रमा कमजोर रहा होगा, जिनके शुक्र पीड़ित रहे होंगे, जिनके शनि पीड़ित रहे होंगे, उन्होंने भरपूर कष्ट भोगा है, ऐसा मैं मानता हूँ। ग्रह यही कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि शनि आ गए हैं 6वें भाव में। शनि यहाँ कारक हो जाते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ बैठे शनि अभी तो अस्त चल रहे हैं, 13 मार्च को उदय होंगे। आपको यहाँ बैठे शनि आपको लोन वगैरह दिलवाएंगे, आपका नया बिजनेस प्रारंभ करवाएंगे। अब चूंकि गुरु आपके 7म भाव में काफ़ी दिन से 1 साल से लगभग बैठे हैं, 22 अप्रैल को यह राशि परिवर्तन करके यहाँ आएंगे। तो गुरु की खासियत है कि गुरु जिस भाव में अकेले बैठते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं। आपने कष्ट इसीलिए पाया, 1 साल से ज़्यादा कष्ट पाए होंगे
क्योंकि गुरु सप्तम में थे और कोई दीर्घ आयु वाला ग्रह इनके साथ नहीं था। छोटे ग्रह जो 1 महीने 15 दिन 20 दिन रहते हैं वो आते गए और चले गए, लेकिन गुरु यहाँ बैठ करके भावनाश कर रहे थे। भावनाश क्या? यह पार्टनरशिप का भाव है, व्यवसाय का भाव है। तो आपके पार्टनरशिप में दिक्कत हुई होगी, आपके व्यवसाय में दिक्कत हुई होगी, आपके पारिवारिक जीवन पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत हुई होगी। इस तरह से यहाँ गुरु भावनाश कर रहे हैं। लेकिन अब गुरु 22 अप्रैल से यहाँ जाने वाले हैं। उसके पहले आपके भाग्येश शुक्र, जो कि दूसरी राशि भाग्य में बन रही है, वृष राशि के स्वामी भाग्येश शुक्र और दूसरे भाव के स्वामी 7वीं राशि यहाँ के जो तुला के स्वामी शुक्र यानी धन और भाग्य के स्वामी शुक्र यहाँ गुरु के साथ आ गए। और चूंकि गुरु और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र दोनों आपस में लोग कहते हैं शत्रु है, शत्रु नहीं है, प्रतिद्वंदी हैं। क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो दोनों में प्रतिद्वंदिता है। और जब प्रतिद्वंदी के घर में प्रतिद्वंदी के साथ दूसरा प्रतिद्वंदी उच्च होकर के बैठ जाए तो गुरु को अब यहाँ झुकना होगा, बृहस्पति को झुकना होगा। जो बृहस्पति यहाँ भावनाश कर रहे थे अब वह खत्म होगा, क्योंकि आपके भाग्य से शुक्र यहाँ उच्च हो गए हैं। अब गुरु को यहाँ झुकना होगा और गुरु को जो बर्बादी करनी थी कर चुके, अब नहीं करने देंगे। तो जैसे ही शुक्र यहाँ शुरू होंगे 16 तारीख से, 16 फरवरी से, अब आपको उच्च का परिणाम मिलने लगेगा, उच्च का भाग्य, उच्च का धन। और यह गुरु यहाँ 25 दिन तक रहेंगे, गुरु यहाँ 25 दिन तक रहेंगे। इसके बाद क्या होगा कि गुरु आपके आ जाएंगे 8वें भाव में, यहाँ से बैठ करके अपनी धन वाली राशि को देखेंगे, यहाँ फिर आएंगे तो धन की वृद्धि करेंगे। उसके बाद गुरु खुद अगले बार चले जाएंगे, मतलब लगभग 2 महीने बाद अपने ही राशि में भाग्य भाव में, यहाँ से भी गुरु लाभ देंगे। मतलब आपके लाभ का समय अब शुरू हो गया। इधर 22 अप्रैल से जब गुरु इस स्थान को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ राहु से युति बनाएंगे। गुरु आपके राशि में कारक नहीं है, तो जब गुरु यहाँ आएंगे राहु से युति बनाएंगे तो गुरु चंडाल योग में जाएंगे। अन्य राशियों के लिए यह चंडाल योग हानिकारक होगा, लेकिन आपके लिए लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह जो ऐसे हैं, राहु को कोई स्वतंत्र राशि नहीं मिली है, राहु कन्या को ही अपनी राशि मानते हैं। तो गुरु ने जो कन्या को अभी तक बर्बाद किया, जब राहु के साथ आएंगे तो राहु का बल बढ़ जाएगा, राहु का बल बढ़ जाएगा और गुरु इस स्थान की अशुभता को खत्म करने लगेंगे। राहु गुरु से बल लेकर के धन को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 व्यय को देखेंगे तो व्यय को भी रोकेंगे और धन को बढ़ाएंगे। 8 9 9वीं दृष्टि मतलब माता भूमि भवन वाहन के प्रभाव को देंगे, क्योंकि गुरु राहु के साथ गुरु बैठे तो गुरु की शुभता राहु ले लेंगे। ध्यान दीजिए, जब 22 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ आ जाएंगे तो गुरु तो चांडाल योग में चले जाएंगे, तो गुरु इस राशि में कारक नहीं है, गुरु की शुभता राहु ले लेंगे और राहु गुरु के प्रभाव को आपकी राशि को देने लगेंगे, क्योंकि कन्या को राहु अपनी राशि समझते हैं। तो कहने का मतलब यह कि इसके बाद आपका भाग्योदय अब शुरू, 16 तारीख से आपका समय बदलना शुरू। हाँ, चलना आपको होगा, कार्य आपको करना होगा, यह केवल आपको सहयोग देंगे। अभी तक आप श्रम करते थे, 2 किलो फल मिलता था 100 ग्राम, अब आप कर्म करेंगे 100 ग्राम और फल मिलेगा 2 किलो। तो कर्म तो आपको करना होगा। वहीं 13 मार्च के बाद शनि इस स्थान पर जब जाग जाएंगे, अस्त हैं, उदय हो जाएंगे, तो शनि आपके पंचमेश हैं और खसकेश भी हैं, तो शनि इस राशि में कारक है। शनि यहाँ रोग ऋण शत्रु में बैठ करके आपको शत्रुहंता बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय देंगे पूरा 2.5 साल। और उसके बाद आपको एक ऋण का भाव है, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। तो अगर शनि कुंडली में अच्छी पोजीशन में हुए तो आपको बिजनेस लोन दिलवाएंगे, नया प्रोजेक्ट शुरू करवाएंगे और आपको सफलता दिलवाएंगे। हाँ, अगर शनि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में त्रिक भाव में हुए, पाप पीड़ित हुए, तब यहाँ कुछ नुकसान होगा। तो इसके लिए निवेदन है कि आप कुंडली को दिखवा करके सारी स्थितियों को जान करके उपाय करें।
अब बात करते हैं उपायों की कि आपको इन परिस्थितियों का लाभ लेने के लिए उपाय क्या करना है। तो उपाय दो तरह के होते हैं साथियों। एक उपाय जो जनरली होता है कि कन्या राशि के सभी जातकों के लिए वह उपाय है, और एक राशि है कि आपकी कुंडली अनुसार, कन्या राशि ही है लेकिन कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस पोजीशन में है, उस अनुसार उपाय। तो अब उस अनुसार उपाय तो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। हाँ, जनरली मैं दो उपाय आपको बता रहा हूँ, आप करें। आपको इन ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है तो भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। तो आप करें क्या, आप कन्या राशि के हैं, आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, आप स्त्री तत्व से बिलोंग करते हैं, भूमि तत्व आपका बनता है। अब आप करें क्या कि शुक्र आपके भाग्य से है और शुक्र भी स्त्री समान ग्रह हैं। तो आप सुहाग, सौभाग्य की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं, श्रृंगार का मतलब समझ रहे हैं, जो श्रृंगार की वस्तु होती है, किसी विवाहित महिला को महीने में 1 बार 2 बार जब आपकी क्षमता हो आप दान दिया करें, श्रृंगार की वस्तुएं दान दिया करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, आपको अपने राहु को मजबूत करना है तो इसके लिए 2 उपाय करें। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनाकर रखें, और सबसे बड़ा उपाय करें कि आप शनिवार के दिन किसी स्वीपर को, जो सफाई कर्मी होता है, जो झाड़ू लगाता है गली मोहल्लों में, किसी स्वीपर को चाय पिलाएं, नाश्ता कराएं।